हेलो दोस्तों, बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम समझेंगे कि बिहार दिवस 22 मार्च को ही क्यों मनाते हैं और बिहार के इतिहास के बारे में समझेंगे कि आज हमारा जो ये बिहार का इतिहास है, जो आज हम लोग बिहार की स्थिति जो है, वो बहुत ही दयनीय है। लेकिन ऐसा नहीं था, बहुत पहले बिहार की स्थिति बहुत बढ़िया थी। तो हम समझेंगे कि बिहार की स्थिति अभी कैसी है और पहले कैसी थी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बिहार दिवस जो है 22 मार्च को ही क्यों मनाते हैं। तो बिहार दिवस 22 मार्च को इसलिए मनाते हैं कि अंग्रेजों ने 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग कर दिया था, बिहार को अलग कर दिया। यानी 22 मार्च 1912 को अंग्रेजों ने बंगाल से अलग कर दिया। तो इसीलिए हम लोग 22 मार्च से बिहार दिवस मनाते हैं। अब समझते हैं कि जो बिहार दिवस है वह बिहार का नाम क्यों पड़ा बिहार। तो बिहार का नाम विहार से पड़ा, यानी बिहार का नाम विहार से पड़ा। यानी विहार का अर्थ होता है बौद्ध भिक्षुओं का विश्राम स्थल। यानी बौद्ध भिक्षु, जो बौद्ध धर्म के जो भिक्षुक लोग होते हैं, उनका जो रहने का स्थान हुआ उसी का नाम होता है बिहार। और बिहार के शब्द से ही बना है बिहार। अच्छा, बिहार का प्राचीन में और नाम क्या होता था? तो प्राचीन में नाम उसका नाम प्राचीन नाम मगध था। और मगध महाजनपद एक इतिहास का बहुत बड़ा इतिहास का एक चैप्टर है। इसको हम बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं, इतिहास में पढ़ेंगे। लेकिन मगध जो है, ऐसे जनरली हम लोग को लगता है कि बिहार का जो नाम है मगध रख देने पर बहुत ही अच्छा हुआ। क्यों? क्योंकि मगध ही जो है पूरे अखंड भारत को, यानी पूरे भारत पर राज किया था। मगध में ही आते हैं अशोक का नाम सुने होंगे। तो अशोक वगैरह जितने भी महान महान जो आए थे, बिंबिसार, अजात शत्रु, सारे सब में चंद्रगुप्त मौर्य, सारे के सारे मगध के ही राजा रहे। ऐसे तो बिहार में 21 नदियां हैं। तो बिहार की तो नदियां की तो बातें छोड़ दो। अब बताते हैं कि बिहार में जो है दो धर्मों का उद्गम स्थल रहा। दो धर्म कौन कौन? तो एक रहा बौद्ध धर्म और एक रहा जैन धर्म। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उद्गम स्थल रहा बिहार। और ये आज बिहार का एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह था, विश्वविद्यालय था, जिसका नाम था नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय जो था, इसको जला दिया गया बख्तियार खिलजी के द्वारा। बख्तियार खिलजी जो है सेनापति था, वह सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो बख्तियार खिलजी जो सेनापति था, कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। और इसने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया। और विश्व के सबसे पुराना विश्वविद्यालय था नालंदा विश्वविद्यालय। आज से कईयों साल पहले हमारा बिहार शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे रहता था, जहां विदेश के लोग यहाँ आकर पढ़ते थे। और आज जो है शिक्षा का स्तर सबसे खराब हो गया है बिहार का। यह बख्तियार खिलजी जो था, वो उसने जला दिया नालंदा विश्वविद्यालय को। और उसमें 9 मिलियन पुस्तक थे, 9 मिलियन पुस्तक जो पांडुलिपि में लिखे हुए थे। और पांडुलिपि में लिखा हुआ 9 मिलियन पुस्तकों को जब जला दिया गया, तो वह कम से कम 3 महीना जला गया। इसे इतिहास में बताया जाता है कि वह किताब 3 महीना जलते रहा। यानी 3 महीना। पांडुलिपि क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। तो पांडुलिपि जैसे क्या होता है कि पेड़ का जो काट से काट काट के उसको बनाया जाता है। पहले थोड़ी ना कि पेज और कॉपी वगैरह होता था कि पन्ना बाई पन्ना लिखते, उसको एक पटरा टाइप के हल्का पतरे रहता था, उसी को बोलते पांडुलिपि। और पांडुलिपि में ही लिखा हुआ था सारा का सारा किताब। और 9 मिलियन किताब को जला दिया गया और 3 माह तक जलते रहा। तो बताइए, ये रहा हमारा बिहार का इतिहास। और बिहार जो है, हम लोग 22 मार्च को 1912 को ही हमारा बिहार अलग हो गया था बंगाल से। अंग्रेजों ने बंगाल से हमें अलग कर दिया। तब से हम लोग 22 मार्च 1912 को बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। ऐसे बिहार का इतिहास हम इतना थोड़ा सा में समझ सके, इतना काफी नहीं है। क्योंकि मगध की उस टाइम जो राजधानी हुआ करती थी, वह मगध की राजधानी हुआ करती थी पाटलिपुत्रा। और इसकी इतिहास बहुत ही गौरवपूर्ण रहा है। और इसके इतिहास को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आगे इतिहास की जानकारियां लेना है तो हम पूरा वीडियो इतिहास से डालेंगे, पूरा का पूरा वीडियो बनाया जाएगा।